बोलिए सदगुरुदेव की जय। तब का चेत्यो हो बावरे जब मुख पड़ियो हो काल, यही अवसर है परख ले छूटो महाभव जाल। हे बावरे भूले हुए मनुष्यों, अब तो भी चेत करो, जब तुम्हारा शरीर ही छूट जाएगा। काल कल्पना मृत्यु अध्यासों के मुख में उनके घेरा बंधनों में जिस वक्त पड़ जाओगे, तब कहो तो भला क्या चेतोगे। तब तो शरीर छूटने पर पशु आदि 84 योनि में परवश होकर पड़ जाओगे। वहाँ चेतने समझने बुझने का अवसर ही तुम्हें नहीं मिलेगा। जब बुढ़ापा आवेगा तब चेत करोगे, परमार्थ सत्संग में लगोगे। अभी जवानी में तो घर गृहस्थी करना है, विषय रस लेना है। ऐसा जो तुम कहते हो, तो क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो? दीवाने लोग ही ऐसी बेसमझी की बातें करते हैं। कब शरीर छूट जाएगा इसका निश्चित समय क्या तुम्हें मालूम है? यदि बीच में ही शरीर छूट गया तब 84 योनि में ही जाओगे, फिर क्या चेतोगे। अगर शरीर रहा भी तो काल रूप स्त्री तथा गुरुवाओं के मुख्य खानी वाणी के महाजाल में बंध जाओगे। मन की अनेक आशा तृष्णा आदि में पड़ जाओगे। तब क्या कुछ चेत सकोगे? कदापि चेत नहीं सकोगे। इस कारण से अभी चेतो, जागो, उठो, अपने कल्याण के शुभ कार्य में तत्पर होकर लगो। जीव को मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है, वह तो अच्छा शुभ अवसर है। यह कर्म भूमि का है। यहाँ जो कुछ कर्म संस्कार बनाया जाता है, सो पक्का हो जाता है। वही फिर अनेकों जन्मों में भोगने का साधन बीज हो जाता है। अतएव अभी यह शुभ अवसर, अच्छा मौका तुम्हें मिला है। इस जीवन में ही अपने सुधार हित कल्याण होने का कार्य कर लो। और सत्य न्याय सत्य बोधदाता पारखी सदगुरुदेव के शरण सत्संग में जाकर सत्य सत्य जड़ चेतन बंधन मुक्ति की सब बातों को जान लो। इस खानी वाणी के फंदाओं को यथार्थ परख करके बंधनों को छोड़ दो। निज स्वरूप की स्थिति कायम कर लो। पारखी श्री सद्गुरु की दया से तथा निज सत्पुरुषार्थ से हम महान भवजाल रूप अनुमान कल्पना विषय आदि की आसक्ति से अभी जीते ही छूट जाओ, तभी जीवन मुक्त हो सकोगे। वही अपना निज कर्तव्य ऐसा जान लो। रची अनेका विद्या विधि नाना, लोन पाल का कीना बांधना। हे संतो, ब्रह्मादिक महर्षि ऋषि मुनि आदि पंडितों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वेद विद्या, उपवेद विद्या, 14 विद्या, 64 कला, लोक विद्या, परलोक विद्या, भूगोल, खगोल विद्या इत्यादि अनेकों विद्याओं को विधि पूर्वक नाना तरह से रचना करके विस्तार किया है। वह श्वास वायु में लक्ष्य लगा करके ज्योतिष में गणित विद्या की कल्पना से हिसाब का बंधन इस प्रकार कथन किया है कि 3 बार श्वास आते जाते हुए चले, उतने समय को एक लोन कहते हैं। और वैसे 2 लोन मिलाकर एक पला माने हैं। एक पला में 6 वक्त श्वास चलते हैं। ऐसे लोन और पाला का ठहराव करके उसी हिसाब से आगे समय का विस्तार करके बंधन कायम किया है। ऐसा जानिए, ऐसा जान लीजिए। सोई आशा निश्चय धागा भास 67 दृढ़ लागा। हे संतो, ईश्वर ब्रह्म स्वर्ग मुक्ति 4 फल आदि प्राप्ति की
आशा से वेद आदि वाणी कल्पना का जो निश्चय किया है, सोई धागा के समान सूक्ष्म वासना या लक्ष्य बढ़ता गया। धार्मिक लोग धावते हुए भ्रम में ही बढ़ते गए। ध्यान धारणा समाधि से मन आदि से जो भास अध्यास हृदय में दृढ़ हुआ, सोई प्रतीत करके विवेक दृष्टि से जान करके भास दृष्टि को ही सेवन ग्रहण कर दृढ़ करने लगे। पारक बोध हुए बिना भ्रम कल्पना में ही पढ़ करके गाफिल हुए। दृष्ट बंद बाजी दिखलाई, फंद बहुते और जाई। अर्थ है संतो, देखने वालों को भुला करके दृष्टि में पर्दा डालकर चतुराई हाथी की सफाई से, जैसे बाजीगर लोग झूठे तमाशे खेल को भी सत्य सरीका दिखा देते हैं, परंतु खेल तो झूठा ही होता है, वैसे ही गुरुआ लोग भी आंखें मूंद कर ध्यान लगा करके जो कल्पना किए हैं सो सब वाणी में लिख रखे हैं। मनुष्य की विवेक दृष्टि को बंद करके रोचक भयानक वाणी सुनाकर वही वेद कुरान आदि की वाणी गुरुआ लोग मनुष्य को दिखला करके या पढ़कर सुनाते हैं, उन्हें भरमाते हैं। अनेकों मत पंथ वाले एक वाणी कल्पना के फंदे में से अनेकों भिन्न भिन्न सिद्धांतों के फंदा जाल को रचकर अपने स्वयं अरज गए, यानी उलझ गए, और दूसरे बहुतेक मनुष्य को भी वही फंदे में फंसाकर उलझाए हैं। अभी वैसा ही अरुझा ही रहे हैं। तीन श्वास त्रिगुण अनुरूपा, एक लोन को किया स्वरूपा। हे संतो, लोन पलादिकों का हिसाब यहाँ पर और भी पुष्ट स्पष्ट करके कहा जाता है। देह में जैसे रज सत्व और तम ये त्रिगुण हैं, वैसे ही श्वास में भी इंगला पिंगला और सुषुम्ना ये तीन नाड़ियाँ त्रिगुण के सूक्ष्म रूप से ही बनी हैं। इंगला रजोगुण का रूप है, पिंगला सतोगुण का रूप है और सुषुम्ना तमोगुण का रूप है। उन त्रिगुणों के समान श्वास वायु सूक्ष्म गति से जब 3 बार चलती है, तब उसका स्वरूप एक लोन का होता है। यह निश्चय किया जाता है। अथवा 3 श्वास मिलकर एक लोन का स्वरूप कायम किया है, अर्थात 3 बार श्वास चलते में जितना समय लगता है उसको एक लोन का समय कहते हैं। यह गुरुआ लोगों की कल्पना के अनुसार समय का माप बतला करके परखाया जा रहा है, ऐसा जानना चाहिए। दुई लोन मिली भेष बनाई, सोई भेष पल्ला उपजाई। हे संतो, 6 दफे श्वास उच्छ्वास चलता तो 2 लोन का समय हुआ, सोई दोनों लोन एक में मिला करके भेष मेष या निमिष का समय बनाया। निमिष जो उत्पन्न हुआ, सोई उसका दूसरा नाम पला कहलाया। नेत्रों की पलकें लगने खुलने के उतने समय निमिष या एक पल कहते हैं। यह हिसाब कथन करके गुरुआ लोगों ने वाणी उपजाई है। 60 पला 28 कीना, 23 पार्वन दंड रचि लीना। हे संतो, फिर 60 पल्ला या 60 निमिष को इकट्ठा करने पर जितना समय व्यतीत होता है, उतने वक्त को ही प्रमाण करके एक दंड के नाप से वाणी रचना या कल्पना कर ली है। वहाँ एक घड़ी को ही एक दंड भी कहा है, अर्थात 60 पलका की एक घड़ी हुई। इसी रचना को गणित में प्रमाण करके मान लिया है। 60 दंड 100 दिन और राति, चारि चारि तेहि पहर उत्पाती। हे संतो, दिन तथा रात्रि के 24 घंटों के समय में 7 दंड सोई 60 घड़ी हुई, यानी 7 दंड का समय दिन रात मिलाकर हुआ। इस हिसाब से 1 घंटे में 2.5 घड़ी होती है।
और दिन रात में 18 पहर की उत्पत्ति की है। 4 पहर की रात और 4 पहरों का दिन बना है। वह 7.5 घड़ी या 3 घंटों का एक पहर कायम हुआ और 4 पहर में 30 घड़ी यानी 12 घंटों का टाइम निकल आया है। 4 पहर जो कला उपाई बाल कुमार युवा वृद्धाई। हे संतो, 4 पहर में पहला पहर 7 बजे से 9 बजे तक है। दूसरा पहर 10 बजे से 12 बजे तक है। तीसरा पहर 1 बजे से 3 बजे तक है और चौथा पहर 4 बजे से 6 बजे तक का समय हिसाब से कायम हुआ। उन चारों पहर में उपरोक्त 4 भाग रूप 4 कला बाहर उत्पन्न किए हैं और वैसे ही पिंड में बालक कुमार युवा और वृद्ध ये 4 पन को ही 4 पहर के रूप में माने हैं। वहाँ जन्म से लेकर 5 वर्ष तक बाल्यपन कहा है। 6 वर्ष से लेकर 15 वर्षों तक कुमारपन होता है। फिर 16 वर्ष से 48 वर्ष तक युवा अवस्था मानी है और 49 से ऊपर वृद्ध अवस्था में प्रवेश होना माना जाता है। 4 पहर एक रूप उपाना, 8 पहर दोई होई प्रगटाना। हे संतो, 4 पहर में दिन का एक उजियाला रूप है और 4 पहर में रात्रि का एक अंधियारा रूप होता है। ऐसे 8 पहर के 2 भाग के ही 2 रूप हो करके जगत में प्रकट हुए हैं। सो ब्रह्म पुरुष से तो दिन हुआ तथा माया प्रकृति रूप स्त्री से रात्रि उत्पन्न हुई है। ऐसी कल्पित वाणी को गुरुवा लोगों ने प्रकट की है। 600 शास्त्र 21 परवाना, दिन और रात श्वास अनुमाना। अर्थ है संतो, इसी उपरोक्त हिसाब से जोड़ मिला करके वहाँ 21,600 श्वास उच्छ्वास दिन और रात्रि की 60 घड़ियों में मिलाकर चल जाता। ऐसा अनुमान से योगी लोगों ने प्रमाण माना है। वहाँ निरोग मनुष्य के एक पल में 6 बार श्वास आयु आते जाते चलने की गिनती से 1 मिनट में 15 श्वास चलता है और 600 श्वास की गति 1 घंटे में चलती है। इसी तरह से दिन रात के 24 घंटे में 21,600 श्वास उच्छ्वास चलने का अनुमान प्रमाण किया है और 60 चक्रों में उसका बंटवारा करने की भी कल्पना योगी लोगों ने की है। पारक द्वारा परख कर उस अनुमान कल्पना को त्याग देना चाहिए। अन्यत्र का प्रमाण मनुस्मृति में 24 आंखों के खुलने मुंदने को निमिष या पलक कहते हैं। उन 18 पलकों का एक काष्ठा समय हुआ। 30 काष्ठाओं की एक कला हुई। 30 कला का एक मुहूर्त होता है और 30 मुहूर्तों का एक अहोरत या दिन रात का समय होता है। अथवा समय का माप हिंदुस्तानी रीति से 60 अनुपाल का विपल, 60 विपल का एक पल, 60 पल का एक घड़ी व दंड और घड़ी का 1 घंटा, घड़ी का 7.5 घड़ी का पहर, 60 घड़ी या 24 घंटे या पहरों का दिन, रात 3 का सप्ताह, 15 दिन रात का एक पखवाड़ा या 30 दिन रात का, माह की ऋतुओं के महीने या 360 दिनों का एक वर्ष, 12 वर्षों का एक युग, 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है। इस प्रकार से हिसाब जोड़ करके माना गया है। साखी नारी पुरुष के भाव दुई, रात्रि दिवस परवान, श्वासा 27-21 और चीजें लेखा मान। हे संतो, रात दिन में भी स्त्री पुरुष के 2 भाव मिला करके गुरुवा लोगों ने ऐसा प्रमाण किया है कि रात्रि सोई नारी प्रकृति रूप माया स्त्री है और दिन सोई ईश्वर।
या ब्रह्मरूप पुरुष है। ऐसे दिन रात को भी प्रकृति पुरुष या माया ब्रह्म की भावना में दो प्रकार से कल्पना किए हैं। 8 पहर के रात दिन में 21,600 श्वास उच्छ्वास की चलन गति प्राणवायु से होती है। ऐसी गणना करके उसी अनुमान के हिसाब को सत्य माना है। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, साहेब बंद साहेब।